हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का प्रवचन का विषय है विवेकता की महिमा। किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले सोच लेना चाहिए, कहीं आप अनजाने में अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एक आदमी अपने आप को बहुत चालाक, बुद्धिमान और शक्तिशाली समझता था। उसको अहंग हो गया था कि वह कुछ भी कर सकता है। आए दिन वह कोई न कोई हरकत करता रहता था। लोग उससे परेशान रहता था। उसको दूसरों को तकलीफ में देखकर मजा आता था। एक दिन वह राह चलते किसी डॉक्टर को मारा पीटा और सामान भी लूट लिया। संजोगवश वह बीमार हो गया। दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गया। वह मरने की स्थिति में आ गया। उसकी पत्नी उसी डॉक्टर को बुला लाई जो उसके द्वारा मारे पीटे जाने की वजह से किसी की इलाज करने में असमर्थ हो गया था। फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी इलाज किया, जबकि यह जानते हुए कि उसने उसको जान मारने की कोशिश की थी। इस पर वह बदमाश शर्मिंदा होते हुए उसके चरण छूकर माफी मांगी और उसी वक्त अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को सदा के लिए त्याग दिया। एक डॉक्टर ने उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके परिवार को सुख शांति की राह पर खड़ा कर दिया। जब लोग खाना बनाते हैं तो डेगची के पेंदी में मिट्टी राख की लेप लगा देते हैं ताकि डेगची की पेंदी में कालिख न बैठे। उसी प्रकार से आप अपने ऊपर ईश्वर के भक्त का लेप लगा लीजिए। यदि आपसे कालिख रूपी अनजाने में गलती भी हो जाती है तो धुल जाए। भात सीजने के कारण पेंदी काली होती है, इसलिए आदमी को पेंदी कालिख होने पर दुख नहीं होता और उसे पहले जैसा सुगमता से साफ कर देता है। उसी प्रकार यदि किसी की भलाई के चलते आपसे निंदनीय कार्य हो जाता है तो ईश्वर उस पाप को राख की तरह धो डालते हैं और आप पापी के भागी नहीं होते। इसलिए अपने ऊपर राम नाम का लेप लगा लीजिए, तब काम कीजिए। विवाह जीवन में एक पवित्र बंधन है। विवाह जीवन जैसे गाड़ी को खींचने के लिए गाड़ी के जुआ, जो कि बैल के गर्दन पर कनेल का कसा रहता है, जिसके सारे बैल गाड़ी खींचता है, के समान है। नर को पति के रूप में और नारी को पत्नी के रूप में एक सूत्र में लाकर जीवन को दोनों के लिए सुगम बनाता है। कभी कभी जीवन के रास्ते में कच्ची सड़क में कीचड़ गड्ढे की तरह कठिनाइयां आती हैं, जिसे दोनों को गाड़ी खींचने में प्रभावित करता है। जिस तरफ का पहिया कीचड़ या गड्ढे में फंस जाता है, उस तरफ के बैल को ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। उसी प्रकार यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ नर होने के नाते नर को ही ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। नारी को भी पति के साथ साथ ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती है।
अतः दोनों को पति पत्नी को बैलगाड़ी के बैल की तरह सहयोग देकर गाड़ी रूपी जीवन को बिताना चाहिए। आपस में तकरार न हो, इसलिए गाड़ी में दोनों बैलों को जुआ के दोनों ओर लगाया जाता है और बीच में गाड़ीवान रहता है ताकि दोनों पर नजर रख सके। विवाह के दिन गुजारते वक्त यानी गाड़ी खींचते वक्त यह मत भूलना चाहिए कि आप सिर्फ खाली गाड़ी नहीं खींच रहे हैं, उस जीवन रूपी गाड़ी पर बाल बच्चे सवार कर रहे हैं। इसलिए भाई अपना विवाह जीवन बैलगाड़ी को ध्यान में रखकर जिए। किसी बात या चीज की लगाव से ही तकलीफ और आनंद का अनुभव होता है। मान लीजिए कि आपको किसी से गहरी दोस्ती थी, किसी बात पर आपको उसके साथ कहा सुनी हो गई, इस कारण से आप दोनों में मनमुटाव हो गया और यह बात आप और उनके सिवा किसी अन्य को मालूम नहीं है। आपके किसी उत्सव में उसे आपके परिजन उन्हें निमंत्रण देते हैं, किंतु आपके मन में है कि वे इस उत्सव में नहीं आवे। एक उदाहरण और पेश करता हूं। गांव में अक्सर लोग खुले आकाश में जमीन पर बैठकर या ईंट पर बैठकर रात की अंधेर में नाटक देखते हैं। मान लीजिए कि आप रात में नाटक देख रहे हो, जहां पर आप बैठे हो बदबू आती है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जहां पर आप बैठे हैं बदबू आती है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप पूरा ध्यान नाटक की ओर लगाना चाहते हैं। इसी बीच एक लड़की आपकी मंगेतर जिससे आपकी शादी होने वाली होती है, कुछ फासले पर बैठी हुई है, आपसे बातें करना चाहती है। उसकी आवाज आपके कानों तक आती है, आप इस आवाज को नकार देते हैं। हालांकि आप देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के अंधेर की वजह से उसे पहचान न पाते हैं। जब सुबह होता है, आप देखते हैं जहां पर बैठे हैं वहां पर मल है। जो लड़की आपसे बात करना चाहती थी वह आपकी मंगेतर थी। इस प्रकार से आपको दो प्रकार का दुख होता है। एक तो तकलीफ में रहकर यानी बदबू में रहकर तकलीफ न समझ सके, और दूसरा सुख पाने वाले क्षण की अनुभूति नहीं समझ पाए। इस तरह से आप दो सुख से वंचित रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी पर आनंद का प्रभाव ध्यान पर निर्भर करता है। हो सकता है यहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे मेरी प्रवचन सुनने में अच्छा न लगे, ध्यान कहीं और जगह हो, कोई कई समय काटने के लिए यहाँ आया हो, उनको इस सत्संग सभा को सुख कैसे मिलेगा, फायदा कैसे होगा। जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, सबरी से भेंट हुई। जब भगवान राम ने उससे कुछ खाने को मांगा, वह निसंकोच बैर लाकर चक चक कर देने लगी कि कहीं बैर तीता न लगे। भगवान राम भी बड़े ही चाव से खाने लगे। लेकिन यह देखकर भाई लक्ष्मण जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भैया उसका जूठा कैसे खा रहे हैं। यह सोचकर लक्ष्मण जी उसकी दी गई बैर को फेंकते जाता था, अर्थात
प्रेम चीज में नहीं, प्रेम भाव में होती है। प्रेम चीज में नहीं, प्रेम भाव में होती है। हृदय में, हृदय से लगाव रहता है, न कि वस्तु से। भगवान राम और उससे हृदय प्रेम भाव था। आइए हम लोग भजन कर लें। भगवान तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे प्राण हो, तुम्ही मेरे ध्यान हो, तुम्ही मेरे चक्षु हो, तुम्ही मेरी आश हो, तुम्ही मेरे फरियाद हो, तुम्ही मेरे आश्रय हो, तुम्ही मेरे भाग्य हो, तुम्ही मेरे कण कण में नस नस समाई हो, तुम्ही मेरे जीवन के ध्येय उद्देश्य हो, तुम्ही मेरे सर्वस्व हो, तुम्ही मेरी मान हो। तेरे इशारे पर मेरा हर अंग फरकता है, आँख का पलक तेरे आदेश के बगैर नहीं पलकता है। तुम्हें पाना मेरा जीवन का सार है। भगवान तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे प्राण हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे प्राण हो। आत्म विचार, इस पर विचार करते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हाव भाव दंभ से पूर्वजों विद्वानों की बातों को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को जबरन लोगों के दिलों में घुसेरना चाहते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। आजकल आम धारणा हो गई है कि ज्यादा धर्म शास्त्र जानने वाले संस्कृत में दोहा चौपाई को राग में गाकर प्रवचन करने वाले को धर्म ज्ञाता समझते हैं, धर्म गुरु समझते हैं, चाहे उनकी कही हुई दोहा चौपाई समझ में आए न आए। यही बात की धारणा उन धर्म गुरुओं को और मन को बढ़ा देता है, यहाँ तक कि अपना असल कर्तव्य को भूल जाता है, केवल उपदेशक ही बनकर रह जाता है। अर्थात भोजन ऐसा दें जो खाने वाले का सुपाच्य हो। आपके अंतःस्थल में भांग धतूरा के अलावा बहुत प्रकार के जड़ी बूटियां भी जन्मे पड़े हैं। उनमें से धैर्य विवेक का एक सुकोमल, जिसे बोलचाल की भाषा में लाजबंतों का पौधा कहा जाता है, जन्मे हैं, वह जड़ी बूटी का पौधा है जो घाव पर मलहम का काम करता है और धीरे धीरे असर करता है। दुराचारी बलिष्ठ से बलिष्ठ क्यों न हो, समय के सामने कांच की गिलास के समान है। भगवान से सुख तो सभी मांगते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं मांगता, जबकि भगवान दुख के भंडार हैं। इनके अंदर दुख ही दुख है, किंतु उनमें ढूंढना नामुमकिन है। राष्ट्र कवित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि भगवान, मैंने तुमको दुख सहन करके पाया, अब मैं तुम में
दुख ढूंढती हूं, परंतु आपके चेहरे पर मुस्कान के सिवाय दुख की लकीर भी दिखाई नहीं देता। ईश्वर के प्रति महादेवी जी की सोच 100% सही है। हम केवल अपना दुखड़ा ईश्वर के सामने रोते हैं, सुनाते हैं, केवल अपना शरीर एवं नाते रिश्तेदार की सुख सुविधा के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, किंतु ईश्वर छोटा से छोटा जीव, कीड़ा मकोड़ा, चींटी से लेकर विशालकाय जीव, हाथी, व्हेल के जीवन यापन हेतु चिंता करते हैं, भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे का भी जन्मदाता, पालक, रक्षक हैं। सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को स्वच्छ प्राण वायु मिले, पानी भोजन मिले, सभी व्यवस्था उनकी देखरेख में होता है। सारे संसार की बागडोर संभाले हुए हैं, जबकि हम छोटी सी व्यक्तिगत दुख से इतना घबरा जाते हैं कि जीना अपने लिए हराम समझने लगते हैं। बापूजी ने कहा है कि जब तुमको कष्ट हो, गरीबी में जीना पड़े, तो तुम उस आदमी का स्मरण करो जिसके पास रहने के लिए न घर है, न खाने के लिए नियमित भोजन, यानी कि तुमसे भी कहीं ज्यादा कष्ट में जी रहा हो, फिर भी वह जीता है। जितने भी महान पुरुष बने हैं, कष्ट झेल कर बने हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मदर टेरेसा, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री, महाकवि निराला को कौन नहीं जानता। उनकी जिंदगी कितनी दयनीय रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी किसको मालूम नहीं है। उन्हें पैसे की कमी के कारण गंगा तैरकर पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ा, और यहाँ तक कि वे अपने जीवन में कभी भी नौकर की सेवा नहीं की। कहा भी गया है कि आंखों की हरियाली से सावन की हरियाली दिखती है। जब पेट भरा रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, पेट खाली रहता है तो सब कुछ खालीपन लगता है। पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना पड़ता है। ईश्वर इस बात पर कभी खुश नहीं होता कि सब काम धाम छोड़कर सिर्फ उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाइए। ईश्वर सत्य पूजा तो आदमी के सुकर्म में ढूंढता है, और इसी अनुरूप कर्मयोगी आदमी को फल देता है। कर्म का ही दूसरा नाम भक्ति है। इसीलिए भगवान राम ने अपनी शक्ति शरीर में न दिखाकर नाम में दिखाया है। यह बात देखने को तब मिलता है जब सभी वानर सेना हनुमान सहित चट्टान उठाकर भगवान का नाम लेकर जय श्री राम समुद्र में फेंके जाता था और चट्टान तैरने लगता था, और इसी सिलसिलेवार से रामेश्वरम बांध श्रीलंका तक बन गया। लेकिन जब भगवान राम अपनी शक्ति जांचने के लिए एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाकर समुद्र में फेंका तो डूब गया। यह अंधेरी रात में छुपकर हनुमान जी देख लिया और विनम्रता भरी स्वर में कहा कि हे मेरे भाग्य विधाता, आपका स्वरूप शक्ति आपके नाम में ही समाहित है भगवान। हर किसी की कामना होती है कि उसकी जिंदगी में हर वक्त सुख ही सुख हो। इस धुन में वह इतना टूट जाता है कि थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर उसे ऐसा लगता है कि उस पर पहाड़ सा दुख टूट पड़ा हो। जो आदमी हर वक्त एसी एयर कंडीशन में रहे
उसे सिर्फ ऑफिस से निकलकर कार में बैठने तक थोड़ी सी भी धूप नसीब नहीं होती है, तो हल्की धूप भी असहनीय बर्दाश्त से बाहर लगता है। इसलिए हम लोगों को इस शरीर को ऐसे बनाना चाहिए कि हर मौसम में स्वास्थ्य पर खरी उतरे, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी ये सही जिंदगी है। और स्वस्थ मनुष्य की जिंदगी कोई जिंदगी होती है। स्वस्थ होने के लिए शरीर के साथ मन की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ ईश्वर में आस्था रखकर ही पाया जा सकता है। ईश्वर का ध्यान, राम नाम का जप तन मन को पवित्र करता है और मन को हर हमेशा सच्चाई की राह पर चलने का निर्देश देता है। सबसे बड़ी आम बात यह है कि ईश्वर की भक्ति के साथ काम करने से यश ही यश प्राप्त होता है। नर के कर्मों से विमुख रुकता है, करता है। आए भजन कर लें। मन भजिले राम 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 राम, मन भजिले राम 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 राम, घन श्याम 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 श्याम, दुख में राम सुख में राम, राम नाम है बड़े काम की चीज, जप लो हरि के नाम राम, राम 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 राम, हरि 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 हरि, जप लो हरि का नाम। राम नाम में है सत्य काम, हर काम हो शुभ काम, जप लो हरि का नाम हर शाम। शक्ति में है राम, भक्ति में है राम, हर क्षण राम, कण कण में है राम, मेरे कण कण में है राम, राम श्याम 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 श्याम, जप लो मन हरि का नाम, राम 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 राम, हरि 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 हरि, घन श्याम 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 श्याम, कृष्ण कहो या राम कहो, सबको आए काम यही, मन भज लो हरि का नाम, राम राम हरे राम राम, श्याम 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 श्याम। यह संसार जीवों का संसार है। सभी जीव अपनी अपनी धुन में जीने में लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि उसका अंत हो, न ही वह जानता है कि उसका अंत कैसा होगा, कहाँ होगा। किंतु उन सभी जीवों में से मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस बारे में अध्ययन करने में रुचि रखता है। साथ ही और जीवों की अपेक्षा सोचने की विलक्षण शक्ति अधिक है। इसलिए वह वर्तमान युग में पृथ्वी का आधिपत्य है। विडंबना इस बात की है कि संसार का आधिपत्य होते हुए भी दुखी रूपी चट्टान की चोटी पर बैठे शांति सुख सागर से कोसों दूर है। वह चोटी पर बैठे बैठे भले ही सुख सागर को देख पाता है, बयान कर पाता है, लेकिन सुख भोग नहीं कर पाता। इसका एक ही वजह है कि इस सांसारिक मोह माया की जंगलों में मन को भटकाना। अर्थात कोई व्यक्ति को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के पहले
उसका मन पहुंचता है, तब उसका मन उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है और यह मन का डोर सुख शांति की ओर ले जाने वाला ईश्वर भक्ति ही है, सत्य कर्म ही है। अर्थात उतना खाओ जितना पचाओ, उतना कमाओ जितना संयोजो, उतना ही उपदेश काफी है जितना तुम अनुसरण कर सको। अतः अपने आप को बदलने के लिए पहले मन की इच्छा को बदलना पड़ता है। खेत में गेहूं बोते हैं, समय पर ही अंकुरे फूटते हैं और जमीन से बाहर निकलते हैं, लेकिन उस वक्त तक किसान यही नहीं देख पाता कि जमीन के अंदर गेहूं से अंकुरन कैसे फूटा, लेकिन उसको विश्वास रहता है कि एक न एक दिन गेहूं पौधे के रूप में जरूर उगेगा। वही गेहूं समय के अंतराल में एक दिन पौधा बनकर शीश के रूप में गेहूं फलता है और किसान एक से अनेक गेहूं प्राप्त करता है। यही बात और सब चीज में है। यदि वह धतूरा बोएगा तो धतूरा ही मिलेगा ना, गेहूं नहीं। यह बात उस किसान पर निर्भर करता है कि इस कर्म भूमि खेत संसार में क्या बोकर क्या उपजाना चाहता है। चाहे वह गेहूं उपजाए या धतूरा, दोनों के लिए खेत में मेहनत करना ही पड़ता है। अर्थात हम गेहूं उपजाते हैं तो मेहनत खर्च ज्यादा करना पड़ता है और खाना कम मिलता है, पर स्वादिष्ट और जीवनदायक होता है। किंतु धतूरा कम मेहनत खर्च में ज्यादा जरूर हासिल होता है, लेकिन जीवन की मृत्यु के कारण के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। अतः सत्य कार्य करने में हर किसी इंसान को कठोर मेहनत एवं विवेकपूर्ण बर्दाश्त करके करना पड़ता है। भले ही उतना आशा के अनुकूल फल नहीं मिले, लेकिन जो भी मिलता है वह जीवन में भलाई के लिए मिलता है। हर व्यक्ति में बुरी लत पाई जाती है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या मौज मस्ती की चीज या फिर देखने करने की। बुरी लत ही होती है। इसका सबसे अहम बात यह है कि इसमें उस व्यक्ति के साथ साथ समाज सरकार भी दोष होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीने की आदी है, उसे बिना सिगरेट पिए नहीं रहा जाता है। भूखा भले ही रह सकता है, लेकिन सिगरेट पीने बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसे ध्येय बन गया है कि सिगरेट उसे किसी भी हालत में कहीं से भी मिल ही जाता है। यदि सिगरेट बाजार में न मिले तो सरकार को सिगरेट मनाही के लिए किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी दुख और आश्चर्य की बात है कि यह सब जानते हुए भी सरकार एक और सिगरेट बनाने वाले उद्योगपतियों को सहायता करके प्रोत्साहन देती है और दूसरी ओर सिगरेट पीने वाले का मुंह बंद करना चाहता है। यह कैसे संभव है? आपकी जेब में मिठाई हो, आप खाएंगे चाहे आपको शुगर क्यों न हो जाए। मिठाई बांटने वाला अगर मिठाई खाने को नहीं मिलता है तो अपने हाथ में मिठाई के चिपके कण को चाट कर मिठाई का स्वाद ले ही लेते हैं और एक दिन मिठाई चोरी करने लगता है, जिस पर पुलिस या कानून का हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता है। सत्य को जानिए, अपने आप को पहचानिए, सत्य के दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने चेहरे को निहारिए। कमी को दूर करने की भरसक प्रयास कीजिए।
कोशिश कीजिए, यदि आपका मन सपाट साफ चमकता शीशा जैसा है तो आपका चेहरा सही आकार का दिखेगा। नहीं तो फटा जैसा शीशा का मन है तो टूटे हुए शीशे में जैसा चेहरा दिखता है, अधूरा धुंधला वैसा ही दिखेगा। इसलिए सही चेहरा देखने के लिए साफ दर्पण जैसा मन साफ होना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल सभी यही है। स्वर्ग नरक यही है। वक्ता आप ही हैं, कर्ता आप ही हैं, स्वप्न देखने वाले आप ही हैं, भोगने वाले आप ही हैं, भोग का अनुभव करने वाला आप ही हो। यदि आप पर डंडा बजरता है तो चोट तो आपको ही लगेगा, चोट का अनुभव आप ही करेंगे ना। दूसरे लोग तो देख सकते हैं, दर्द महसूस नहीं कर सकता। वर्तमान ही सब कुछ है। आप जो अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं, वही वर्तमान, भूत, भविष्य है। क्योंकि पिछले घड़ी में या पिछले जन्म में क्या क्या की नहीं किया, आपका कभी इस जन्म के पहले जन्म मृत्यु हुआ था कि नहीं, नो आप जानते हैं और नो और कोई। यह बात प्रेरणा की स्रोत भले ही हो सकता है। इस वर्तमान में ही लोग भूत, वर्तमान, भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप बच्चे को सही शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं उनके सुनहले भविष्य के लिए। आप संतुलित भोजन खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, जिसका कि आप वर्तमान में अनुभव करते हैं। अपनी निस्वार्थ ऐश आराम के चलते परिवार को नजरअंदाज करते हुए काम करते हैं। यही वर्तमान कर्म आगे जाकर आपके लिए भूत पिशाच बन जाएगा। यानी कि आप वर्तमान में इन कर्मों से पिशाच का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्तमान ही तीनों काल है। आप अभी सही हैं तो तीनों काल सही है। आप किसी के बात सुनते हैं या भाषण सुनते हैं तो आप उनके भाषाई त्रुटिता पर ध्यान मत दीजिए। आपको उनके भावों पर ध्यान देना चाहिए। ये वे क्या कहना क्या चाहते हैं, आपके लिए उपयोगी बातें क्या है। जब खेत में फसल तैयार होती है तो किसान हवा की मदद से भूसा कोरा देता है और अनाज को अलग कर लेता है। गृहिणी फटक फटक कर भूसा, कंकर, पत्थर, माटी के कण से अनाज को अलग कर लेती है। आप इस दुनिया की बेकार आदमी नहीं है। भले ही आपके सामने फलामा बड़े मोटा पैसा वाला नाम वाला आदमी हो, लेकिन ईश्वर के सामने आप जैसे ही वह बराबर है। ईश्वर के लिए जितना वह महत्व रखता है उतना ही आप। जिस प्रकार से वाक्य के लिए प्रत्येक वर्णमाला का महत्व हो रहता है। रोने से मन हल्का होता है, हंसने से मन हल्का होता है, चेहरा खिला खिला रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। किंतु परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ जाती है कि हर एक मनुष्य को उदास रहने को मजबूर कर देता है, जबकि कोई भी उदास रहना नहीं चाहता है। चिड़ियों की तरह चहचहाना चाहता है, फूलों की तरह खिलना चाहता है। अगर जब उंगली को सटाकर समान बराबर कर दिया जाए तो किसी चीज को आप ठीक से पकड़ नहीं सकते हैं और न ही ताकत भर मुट्ठी बांध सकते हैं। उसी प्रकार से समाज में सभी को हर दृष्टि से एक समान कर दिया जाए तो वह समाज में एकता की मजबूती नहीं रह जा पाएगी। इसलिए छोटे बड़े के बीच एकता मजबूती के लिए समानता भावना को बनाए रखना जरूरी है।
अर्थात सेवक के लिए मालिक उतना ही जरूरी है जितना मालिक के लिए सेवक। तभी संसार चल सकता है। सिर्फ प्रजाओं से राज्य नहीं चल सकता है। राज्य के लिए प्रजा का होना उतना ही जरूरी है। बेशकीमती कपड़ों को कितना निर्दयता पूर्वक दर्जी कैंची चला चला कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, किंतु उस कपड़े के लिए वह दोषी नहीं होता, क्योंकि वह उस बेशकीमती कपड़ों को कोई साकार मनचाहे रूप तैयार करता है। इसलिए इस शरीर को कामयाबी बनाने के लिए आपको इस शरीर का दर्जे बनना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अर्थात शरीर को कामयाबी में बना सकते हैं। दिमाग की कैंची चला चला कर समय को जोड़ जोड़ कर कामयाबी का घर बनाइए। बस इसी कामना के साथ कल खराब दिन गया, गया सो गया। यह जरूरी नहीं है कि आज खराब ही दिन जाएगा, कल का खराब दिन जाएगा। दुकान खुला रहने पर ग्राहक आज न कल, अभी न कभी आज धमकता ही है। दुकान खोल कर रखना और प्रसन्नचित्त दुकान पर बैठना दुकानदार का कामयाबी का नींव है, व्यवसाय का स्रोत है। लक्ष्मी मधुरता वचन सफाई के बहुत शौकीन होती है। जहां सफाई होगी, जहां शांति और प्रसन्नचित्त होगा, वहीं चली जाएगी। बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।